हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए ये रहने वाली है क्लास नंबर 2। ऑलरेडी हम 100 साल की टाइमलाइन कर चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये आगे की क्लास रहने वाली है जिसमें हम 1764 से करेंगे। अभी तक हमने क्या किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो राइवल्स यूरोपियन पावर्स थी उनको कैसे हटाया वो हमने डिस्कस कर लिया। तो 3 पॉइंट में हमने डिस्कस किया था। बैटल ऑफ स्वाली फर्स्ट 1612 में हुआ था। बैटल ऑफ वेंडीवॉस वो फ्रेंच को हटाने के लिए हुआ था। और बैटल ऑफ बेदारा 1759 ये डच को हटाने के लिए हुआ था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यूरोपियन राइवल्स को हरा दिया है। नाउ अब बात करते हैं आगे की 150-200 साल तक, करीबन 1904 तक जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश इंडिया ने जितने भी लड़ाई लड़ी है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं 1764। सबसे पहले अब देखिए मैंने कहा यूरोपियंस को हटा दिया, अब इंडियंस पर कब्जा करना शुरू करेंगे। सबसे पहले वैसे तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हम कर चुके हैं। यही वो युद्ध था जहां पर इट ओपन द डोर्स फॉर ब्रिटिश टू रूल ऑन इंडियंस। नाउ बात करते हैं 1764। सबसे पहला बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ? मैंने कहा 1764। जब भी आप 1764 सुन लोगे, माइंड में डाल लोगे, यहाँ पर यूरोपियन से लड़ाई ही नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ इंडियन से वॉर होगा। तो सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर में इंग्लिश वर्सेस मीर कासिम जो कि अवध के नवाब हैं। दूसरा सुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड। तो बैटल ऑफ बक्सर यही हुआ। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब आसपास के राजा महाराजा लोग आने लगे और बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हराएंगे, तो बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। इस बैटल को होने के बाद एक ट्रीटी होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की हमेशा यही रही है कि एक वॉर जब आप जीत जाते हो तो एक ट्रीटी कर लो, यानी कि जिसको आप हरा देते हो उससे कुछ ना कुछ या तो पैसे की डिमांड करो, मॉनेटरी डिमांड आपकी होगी, या टेरिटोरियल डिमांड रहेगी। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में। यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट का प्रोविज़न ये दे देते हैं 1764। अभी हम सिर्फ टाइमलाइन कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। पॉलिटी के सेक्शन में ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होती है वो बाद में हम करने वाले हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट में डायरेक्टली बता देता हूँ। एक रेवेन्यू मॉडल, एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालेगी। जो यहीं के राजा होंगे, जो लोग हारे हैं अवध के, बंगाल के, ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। ठीक है, इसी को ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं। बट अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तो हमें सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स की मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट पढ़ने। तो सबसे पहला है 1764 बैटल ऑफ बक्सर, डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है 4 साल बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है। ये किसके बीच में है? साइड में देखना, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मतलब होता है यूरोपियंस, यूरोपियन मतलब जनरली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, मैसूर को हराने के लिए ये सोचते हैं। और इसमें इंग्लिश जो हैदराबाद के निज़ाम हैं और मराठा है, तीनों मिलकर मैसूर को हराने का ट्राई करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। यहाँ पर मैसूर इनिशियल में जीत जाती है 1775 से 82 के बीच में, ठीक है। और लगातार ऐसा हो रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि सबसे पहले मैसूर को हराया फिर मराठाओं को हराया, ऐसा नहीं, ये पैरेलली चल रहा था। आप साउथ में भी हरा रहे हैं, आप बंगाल में भी हरा रहे हैं और आप महाराष्ट्र में भी हरा रहे हैं। तो ये तीनों साइड बाय साइड चल रहे थे। ऐसा नहीं था कि पहले मैसूर को हराया फिर मराठाओं को हराया फिर बंगाल को हराया। ये साइड बाय साइड चल रही थी। अगर आप देखोगे टाइमलाइन तो आपको साफ देखने को मिलेगा। देखो 1780 से 1784, 1775 से 1782 अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स अलग अलग तरीके से इंडिया पे कैप्चर करना शुरू कर रहे थे। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर के अगेंस्ट मैसूर जीत चुका है। ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है 1769 में। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है। इनकन्क्लूसिव वॉर मतलब पता नहीं है कौन जीता है कौन हारा है। बात मैसूर के अगेंस्ट कौन है, यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी एंग्लो मैसूर वॉर हुई है, मैसूर वॉर हुई है, तो इंग्लिश, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा तीनों एक साथ मिलके वर्सेस मैसूर को
वीक करने में लगे हुए थे। एट द एंड यहाँ पर क्या होता है, 1799 हमें याद कर लेना है। जब भी देखो, कभी भी हर एक चीज़, चार चीज़ हमें याद करनी है सिर्फ, मैसूर, बंगाल और मराठा, इन सबको कैसे हराया था, और पंजाब और सिंध। ठीक है, आपको लास्ट बैटल याद रखनी है और जो बीच की बैटल हुई है जहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रिटी हुई है। ठीक है, जैसे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम होती है 1792 में, और मैसूर हार जाता है। बट अभी भी मैसूर पूरी तरह हारा नहीं है, क्योंकि 1799 में, ये लास्ट डेट आपको याद करनी है। देखिए, हर एक, जब इतना बड़ा मैसूर है तो उसके लिए एक डेट तो आप याद ही कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको याद रखना है। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर याद करो 1799 का, जहाँ पर मैसूर पूरी तरह कनकर कर दिया जाता है और मैसूर को सब्सिडरी अलाइंस इम्पोज कर दी जाती है। ठीक है, तो मैसूर वाला याद हो गया। 1799 में मैसूर ख़त्म हो जाता है, उसको पूरी तरह कनकर कर लिया जाता है और सब्सिडरी अलाइंस यहाँ पर इम्पोज कर दिया गया है। राइट, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर हमने कर लिया, और यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर से ड्यूअल गवर्नमेंट आती है, और उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर में 1799 वाला याद रख लेना है आप लोगों को। राइट, नाउ अब बात करते हैं, मैसूर हमने कर लिया, मैसूर हमने कर लिया, अब हम करते हैं मराठा। ठीक है, साउथ का हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम करते हैं मराठा। भाई साहब, मराठा का थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है 1817 में। मैसूर को कब हरा देते हैं, 1799, और साथ ही साथ ये चल रहा होता है। ठीक है, मराठा के साथ भी युद्ध, मैसूर के साथ भी युद्ध। तो 1817 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है। ये किन किन के बीच में होती है, मराठा वर्सेस इंग्लिश के बीच में। यहाँ पर मराठा कॉन्फेडरेसी को पूरी तरह डिसॉल्व कर दिया जाता है और पेशवा को कानपुर भेज दिया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ 50-60 साल की टाइमलाइन कर ली है, जिसमें हमने दो टॉपिक समझे। सबसे पहला मैसूर, मैसूर को हरा दिया है 1799 में। फिर 1814 से लेके 1817 से लेके 1819 में थर्ड एंग्लो मराठा वार होती है, जहाँ पर मराठा कॉन्फेडरेसी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। जो उसकी पोस्ट होती है पेशवा, उसको कानपुर भेज दिया जाता है। राइट, चलिए अब इतना ख़त्म। अब हम यहाँ पर ट्रिक कर रहे हैं कि देखो, मैसूर हरा दिया, बंगाल हरा दिया, मराठा हरा दिया, अब धीरे धीरे जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको भी हराएगी अब। ठीक है, इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 1904 तक। तो यहाँ पर मराठा तक हमने कर लिया 1817 तक। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में इस पूरे टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले यूरोपियंस को हटाया पहला, दूसरा जो इंडियंस को हराया राजा महाराजाओं को, तीसरा दूसरी कंट्रीज़ को। 1824 से 1826 के बीच में फर्स्ट बर्मा वॉर होता है, इंग्लिश वर्सेस बर्मीज़। ट्रीटीज़ ऑफ यानदुबू 1826 में, यहाँ पर ब्रिटिश जीत जाती है। ठीक है, बर्मा को भी हरा देते हैं। 1839 में सब्सिडरी अलायंस विद सिंध। सब्सिडरी अलायंस कुछ नहीं होता, बल्कि सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है, जो वो सिंध है, सिंध काम तो अपने बेसिस पर करेगा, पर इसको परमानेंट अपनी आर्मी स्टेशन नहीं कर सकता, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। सिंध अपने बेसिस पर किसी से वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से ही पूछना पड़ेगा। ये होता है सब्सिडायरी अलायंस। ठीक है, 1839 में सब्सिडरी अलायंस हो जाता है सिंध के साथ, और टू बी मर्ज इन इंडिया इन 1843, और 1843 में सिंध जो होता है भारत के साथ मर्ज कर दिया जाता है। अब 1843 वो वर्ष है जब भारत एक भारत देश नहीं है। राइट, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर से 1839 से। अब क्योंकि ऐसा हुआ, जब इंडियंस को हरा दिया तो अगल बगल की कंट्री जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ने लगी थी। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ यूरोपियंस थी, अब धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज़ आ रही थी घूमने, जैसे फ्रेंच है वो अलग अलग सपोर्ट कर रही थी। तो यहाँ पर से हम देखेंगे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 1842 में। ब्रिटिश वॉन द वॉर बट कुडंट कंट्रोल इट, सो वॉज गिवन बैक टू द लोकल रूलर विद सम कंडीशन।
अफ़गानिस्तान को हराने का तो ट्राई करता है ईस्ट इंडिया कंपनी, बट उस समय तो आपको क्या याद रखना है, 1839 वाला सिंध जो कि मर्ज हो गया था 1843 में। उसके बाद अफ़गान वॉर होता है, ब्रिटिश वॉन द वॉर बट कुडंट कंट्रोल इट सो वॉज गिवन बैक टू लोकल रूलर विद सम कंडीशन। फिर सिख वॉर है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी टू द पॉइंट कुछ कुछ पॉइंट आप याद कर सकते हैं। बर्मा वाला अफ़गान वॉर ये वाला करो 1870 में। सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर होता है, अफ़गान वर्सेस इंग्लिश। ट्रीटी ऑफ गंडमक, ब्रिटिश कैप्चर्ड बट लेटर डिसाइडेड टू कीप अफ़गानिस्तान एज बफर स्टेट, कि यहाँ पर से कंट्रोल करेंगे और ना ही इसमें इसको इंटरवीन नहीं करा जाएगा इसमें। लास्ट करते हैं हम 1904 वाला एंग्लो तिब्बतन रिलेशन, तिब्बतियन और इंग्लिश, और ट्रीटी ऑफ लहासा हुई और इट इज़ रिगार्डिंग द चुम्बी वैली। ठीक है, बस इसके बाद यहाँ पर टाइमलाइन हमारी 200 साल की ख़त्म हो जाती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।